तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे हैं। उस पे आज हम लोग प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, है ना। जिससे देखेंगे कि ये क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे इसको ये जो फॉर्मूले की तरह आइडेंटिटी को फॉर्मूले की तरह यूज करना है। ठीक है, लिखिए पहला क्वेश्चन। सवाल मेरे साथ लिखना चालू कर दीजिए, ठीक ना। हाँ, अब इसको 2-3 लेक्चर में आप खत्म करना है ना। कंपाउंड एंगल लिखिएगा। फाइंड पहला cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इक्वल्स टू 1/16। ठीक है, ये हो गया। चलो एक ही सवाल करते हैं। पहले देखिए, ये फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये फॉर्मूला याद है ना आप लोग को। ये फॉर्मूला पहले याद कर लीजिएगा, तब काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। ये देखिए, ये दूसरा नंबर फॉर्मूला कॉस है, तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को फिट करने का कोशिश करेंगे। ठीक, अब फॉर्मूला को देखिए कैसे हम फिट करते हैं। थीटा की जगह देखिए क्या रख दे, इसमें रखिए कॉस थीटा की जगह पर थीटा का रखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिखिए कॉस 20 डिग्री, फिर इसको लिखिए कॉस 40 को लिखिएगा 60 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और कॉस 60 तो बाहर है, तो इसको रख देते हैं इधर। सब गुना में है ना, ये सब ऐसे गुना में। ठीक, कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 60 माइनस 20 डिग्री इंटू कॉस 60 प्लस 20 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। और इतना बराबर तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना। देखिए तो थीटा की जगह पर 20 डिग्री है ना, थीटा की जगजगह पर 20 डिग्री है, तो यह थीटा की जगह पर क्या है 1/4 cos 3 थीटा। तो इतना के बदले क्या लिखेंगे 1/4 cos 3 इंटू 20 डिग्री, और ये गुना cos 60 डिग्री हो गया, है ना। ये cos 60 डिग्री ये वाला, और ये पूरा का मान कितना है 1/4 cos 3 थीटा। तो थीटा का जगह कितना है 20 डिग्री, तो cos 3 गुना 20, तो लिखेंगे 1/4 गुना cos 60 का होल स्क्वायर। cos 60 का होल स्क्वायर कितना, 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, है ना। 1/2 cos 60 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 कितना हो गया 1/2 के पावर 4 या 1/16 अंश। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप ये वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी नहीं जानते तो कैसे करते, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। इसका तो मान जानते थे ना, इसका मान, इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, आप लोग को पहले इसमें यहाँ पर 2 लगाना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये मेथड 1 हो गया, ये अपना तरीका से, और ये मेथड 2 हो गया सब्जेक्टिव तरीका से। लेकिन ये तो हम 2 cos A cos B बराबर फॉर्मूला लगाना होता क्या, cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B। आपको इससे भी ब्रेकअप कह रहे हैं, ब्रेक कर दीजिएगा इस फॉर्मूले को, यहाँ से ऐसे इतना बराबर, फिर इसको लगा लीजिएगा इसके साथ, और ये फॉर्मूला बार बार लगाते रहना, तब हो जाएगा। दूसरा मेथड से ऐसे बनेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, लेंदी प्रोसेस है। ये कैसा है, आसान प्रोसेस। आया बस समझ में। तो इसके मदद से नहीं बनाना है, इसके मदद से बनाना है। आप लोग एक आध क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग को अक्सर NCERT में मिल जाएगा, या RS अग्रवाल में इस तरह से सोल्व किया हुआ मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक ना, तो ये फॉर्मूला आप लोग को खुद से लगाना है। आया बस समझ में। ठीक है, नहीं तो इसमें लगा के देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब तो आप लोग को ये वाला फॉर्मूला, ये वाले पूरे फॉर्मूले को पेज पर रख लीजिए। ठीक ना, उसके बाद बनाइए। ठीक, अगला सवाल है कि साइन 10 डिग्री इंटू
या मेथड 2 भी बना ही दें आप लोग को, देखिएगा ध्यान से, मेथड 2 इसका देखिएगा, ये लेंदी प्रोसेस बना रहे हैं, ये शॉर्टकट हो गया, ये देखिएगा लेंदी प्रोसेस 1/4 इतना रहने देते हैं, tan 3 थीटा छोड़िए ना, लिख लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, सो देखिएगा दूसरा प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड रखिएगा, सेकंड है, क्वेश्चन नंबर है sin 10 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री। ठीक, देखिए जो बच्चा लोग इसको दूसरा मेथड नहीं देखना चाहता है वो इसको बनाएगा, और तब तक वाला दूसरा मेथड हम बताते हैं आपको, इसको 2 cos A cos B से देखिएगा, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, और cos 60 का मान, ये cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, अब देखिए 2 से यहाँ गुना कर दीजिए और 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा कुछ होगा हम लोग को लगता है, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। देखिए अब इतना है ना, A के जगह पर 20 डिग्री है, B के जगह पर 40 डिग्री, ठीक है, तो लिख दीजिए cos A प्लस B, तो cos A प्लस B कितना हो जाएगा 40 और 20 60, और cos A माइनस B, तो A माइनस B तो प्लस cos 20 माइनस 40 इंटू cos 80 डिग्री इंटू वो 1/4, है ना, समझ में आ रहा,2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाएं भाई, बस और कुछ नहीं, सही है। अब देखो अब क्या करेगा, आएगा cos 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 20 में से 40 जाएगा तो -20, और cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, फिर से बोल रहे हैं, cos 20 में से 40 जाएगा cos -20 हो जाएगा, और cos माइनस थीटा का होता है थीटा, इसलिए cos -20 20 हो जाएगा, बस लिख लो यहाँ पर cos 20 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 80 डिग्री बटा इंटू 1/4, ठीक है। अब क्या करना होगा प्रभु, ये cos 60 बन जाएगा 1/2 प्लस, देख रहे हो ना कितना लंबा जा रहा है, cos 80, फिर से आपको यहाँ लगाना पड़ेगा इसके अंदर, और 80 और 2 cos पे cos 60, देख रहे हो ना, चलो अब लगा ही देते हैं, तो ये हो गया 1/2 cos 80 प्लस cos 80 इंटू cos 20, गुना कर दिए, गुना 1/4 हो गया, अब 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हाफ cos 80, 2 cos B cos B का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos A cos B का cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो cos 100 डिग्री, cos 100 डिग्री, ध्यान देखना cos 100 डिग्री, cos 80 प्लस 20, 2 cos A प्लस B और A माइनस B, 80 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो बताइए तो ये कितना हो गया, cos 60 डिग्री, 2 cos A cos B हो जाएगा cos 60 डिग्री बटा 2, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1/2 पहले से है, तो लिख दो 1, देख रहे हो ना कितना लेंदी है, यही चलते हम वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी बताएं, है ना, 2 cos A cos B लगाइए, देख रहे हैं कितना लेंदी आएगा, आंसर इससे भी आएगा, टेंशन नहीं, हम ला के दिखा रहे हैं ना, टेंशन नहीं लेना, cos 100 डिग्री बटा 2, है ना,
इस एलसीएम को ब्रेक करेगा, 2 इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ लिख दो cos 100 डिग्री बटा 2 और cos 60 बटा 2 हो जाएगा। तो cos 60 का मान, इसका मान कितना होगा 1/2 और बटा 2 तो 1/4 और गुना 1/4। ये बताइए तो ये cos 80 है तो ये कितना है, ये 90 में से 10 जाएगा तो 80 और ये 90 प्लस 10 दोनों क्या है, अगर ये cos 80 है तो ये हो जाएगा माइनस cos 80। देखिए ये कितना है cos 80। देखिए ध्यान से, ये कैलकुलेशन बचा हुआ है, इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। देखिएगा, देख रहे हैं कितना लेंदी प्रोसेस है। यहाँ पर आया है, ध्यान दीजिए कि हाफ cos 80 आया है और प्लस हाफ cos 100 डिग्री आया है प्लस 1/4 आया है और बाहर में 1/4 आया है। देख लो, इधर कैलकुलेशन देख रहे हो ना, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो cos 80 है इसको ऐसे लिख दो, हाफ cos 80 है ना, और हाफ cos 180 माइनस 80 प्लस 1/4 गुना 1/4। ये कितना हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा का होगा, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस 80 को माइनस cos थीटा। तो लिखो यहाँ पर हाफ cos, हाफ ये 2 है 1/2 cos 80 माइनस 1/2 cos 80। क्यों, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/4 इंटू 1/4 और ये हो गया, लो ये से ये खत्म, 1/4 गुना 1/4 कितना हो गया 1/16 अंश। देखे तो इतना लेंदी लगा, ऐसे मात्र एक लाइन में आ गया था ना। तो ये मेथड दूसरा भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सही है, नोट कीजिए। हाँ, फिर अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है कि साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ये 50 है, ये 70 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है कितना होगा। ठीक है, चलिए कीजिए तो इतना जितना जल्दी इसको। इसमें भी आप क्या लगा सकते हैं, पहला मेथड वन लगाते हैं हम, ठीक है। तो मेथड है, देखिएगा ध्यान से कि साइन थीटा, जो फॉर्मूला जानते हो, साइन थीटा 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। तो साइन 10 डिग्री, थीटा की जगह पर 10 डिग्री, साइन 60 माइनस 10, 60 माइनस 10, साइन 60 प्लस 10, देखिए है ना, साइन 10 डिग्री, यहाँ पर साइन 50 डिग्री, 60 में से 10 जाएगा तो साइन 50 डिग्री है ना, साइन 50 डिग्री, और साइन 60 प्लस 10 साइन 70 डिग्री, और एगो बच गया कौन, साइन 30 डिग्री। इसको अलग लिख लेते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। देख लीजिए फिर से क्या किए, हम ये फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा, ये जानते हो, ठीक। थीटा की जगह पर कितना है 10 डिग्री, और हो सकता है कि साइन 70 डिग्री यहाँ भी लिखा हुआ। तो घबराइए ना, अब ढूंढिए, सबसे पहले छोटा दिमाग लगाइए ना कि सबसे छोटा कौन है 10 डिग्री। तो 10 डिग्री से चेक करके देखिए कि फॉर्मूला पर फिट बैठता है कि नहीं, जल्दी से तो चेक हो जाएगा। 10 डिग्री 60 में से 10 जाएगा 50 डिग्री, 60 प्लस 10 70 डिग्री, तो साइन 50 साइन 70 है ना, तो मामला फिट है। इसका मतलब फॉर्मूला पे वो आ जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला पे इसको फिट कर दो, बैठा दो, सही है, लिखना। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इतना का 1/4 साइन 3 इंटू कितना हो जाएगा 10 डिग्री और इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4, और ये एक गुना 1/2 और गुना 1/2। लीजिए ये भी 1/16 आ गया,
ये हो गया मेथड 1, जो आप लोग वर्ल्ड फेमस पढ़े हैं उससे बन गया एक लाइन में। मेथड दूसरा देखिएगा, ठीक है। अब मेथड दूसरा कैसे बनाना है, 2 sin A sin B करके, तो है भारी टेंशन, है ना। तो sin A sin B करके भी बनेगा, लेकिन लेंदी प्रोसेस होगा, है ना। तो वो हम लोग को मेथड नहीं यूज करना है, लेकिन हाँ जानना जरूर है कि हाँ वैसे भी बनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। जैसे देखिएगा, इसको दूसरा मेथड से भी देख लीजिए ना, काम आएगा नहीं, थोड़ा सा आप लोग को खोपड़ी खुलेगा। मेथड नंबर 2, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। साइन 30 डिग्री को तो अलग कर लीजिए, लिख लीजिए साइन 30 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, ठीक है, और इंटू 1/2, ये इसके कारण साइन 30, साइन 30 डिग्री के कारण क्या लिख दिए बगल में 1/2। अब इसको सोल्व करो, साइन थीटा साइन 10 डिग्री साइन 60, ओहो, अब यहाँ पर तो ये वाला फार्मूला ना लगाना, ये वाला लगाना, 2 और 2 से डिवाइड करना, कर दिए, 2 से गुना किए, 2 से भागा किए। अब 2 sin A sin B का फॉर्मूला यहाँ लगाना होगा। किसका फॉर्मूला लगाएगा, 2 sin A sin B का लगाओ, 2 sin A sin B का। 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, किसको याद है, cos A प्लस B माइनस क्या होता है, याद है, नहीं याद है, cos A माइनस B उल्टा होता है। अगर याद रहेगा तब तो सही याद हो जाएगा, लेकिन तुम लोग को याद नहीं होगा। cos A माइनस B माइनस ऑफ cos A प्लस B, ये होता है 2 sin A sin B का फॉर्मूला, ठीक है। ये लगाओ, A की जगह पे कितना है 10 डिग्री और B की जगह पे कितना है 50 डिग्री। तो यहाँ ध्यान से दे, cos लेते हैं तो लिख दिए कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो तो लिखेगा कितना, cos A माइनस B, 10 में से 50 गया तो cos 40 डिग्री, 10 में से 70 जाएगा, 10 और 70, 10 और में से 50 जाएगा 40, 10 और 50 जुटेगा तो 60, माइनस कॉस 60 इंटू साइन 70 हो गया, इंटू कितना हो गया 1/4, देख रहे हो ना। इसको फॉर्मूला पे बैठा दिए और साइन 70 को यहाँ रख दिए और ये 1/4 यहाँ। कोई शिकायत है, आ रहा है मजा, ठीक है। देखना यहाँ ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, अब इसको इसमें गुना कर दो, cos 40 इंटू साइन 70 डिग्री, और ये कितना है cos 60 मतलब 1/2 इंटू साइन 70 डिग्री इंटू 1/4, सही है। अब देखो क्या करेगा, अब क्या करेगा, सो ध्यान से देखना क्या करेगा, ये इसमें भी 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो। 2 cos A sin B का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, याद है। अब देखो सब लगाना पड़ जाएगा। 2 cos A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी लिख दें, क्या होता है 2 cos A sin B, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin A, हाँ जी, कुछ भी नहीं तो लिख दो 2 sin A B, लो sin A प्लस माइनस B हो जाएगा sin A माइनस B। ये होता है 2 sin A cos B का फॉर्मूला। और ये तुम 2 cos A sin B का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ऐसे तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए ये A माइनस B और माइनस A प्लस B, ऐसे होना चाहिए, यही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रुक जाओ देख लेते हैं। साइन A प्लस B हो गया तो माइनस ऑफ कर देंगे, हाँ चलो ये माइनस लगा लो यहाँ पर, ये होता है फॉर्मूला 2 cos A sin B का। ये घटाओगे साइन A प्लस B में से साइन A माइनस B तो 2 cos A sin B आएगा। ये फॉर्मूला
आएगा। ठीक, ये लगाओ यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा साइन 110 डिग्री। ए प्लस बी मतलब 70 और 40 110। फिर ए कितना है भैया साइन कॉस वाला ए क्या है, कॉस वाला ए है, तो कॉस वाला ए है और साइन के वाला जो है वो क्या है बी। तो 40 और 70 कितना हो जाएगा 110। 40 में से 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, लेना ध्यान से, 40 माइनस 70, 40 में से 70 जाएगा, 40 में से 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा -30। तो लिख दो साइन -30 डिग्री ऑफ माइनस ऑफ साइन 70 डिग्री। लो ये आ गया फिर से 1/4 और बटा 2। ठीक है, अब देखो अब हो गया ये साइन 110 डिग्री बटा 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस 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 प्लस साइन 30/2 और माइनस हाफ साइन 70 डिग्री गुना 1/4। तो देखो ये से ये फिर कट जाएगा। ओ क्यों कट जाएगा, क्योंकि साइन 110 डिग्री बराबर साइन 70 डिग्री। ये जो 110 डिग्री है ये 70 डिग्री के बराबर है। क्यों, क्योंकि साइन 110 डिग्री बराबर 180 माइनस 10 70, 180 माइनस 70, 180 में से 70 जाएगा तो 107 10 बचेगा, जो कि किसके साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो देखिए ये बराबर हो गया, खत्म हो गया, यहाँ से भी 1/16 आ गया। तो देख रहे कितना आपका काम आसान कर देता है वर्ल्ड फेमस। ये था मेथड 1 और वो है मेथड 2। ठीक है, चलो अगला करो सवाल। अगला सवाल है, अगला तीसरा भी है, वैसे ही फॉर्मूला पर बैठाना। आप दोनों मेथड से नहीं बताएंगे ना, साइन आप शॉर्टकट वाला बताएंगे, जो वर्ल्ड फेमस करवाए हैं वो उससे काम चलाना है अपना। साइन 20, साइन 40 और साइन 60 और साइन 80, ये लो इसको गुना करो, जल्दी से गुना करें कह रहे हैं, इसको सोल्व करो। साइन 20 डिग्री 60 माइनस 20 डिग्री 60 प्लस 20 डिग्री, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये है कितना साइन 20 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस 20 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 प्लस 20 डिग्री। ये देखो ये मिला करके ये साइन थीटा, ये क्या है साइन थीटा, ये क्या है साइन 60 माइनस थीटा और ये क्या है साइन 60 प्लस थीटा। ये तीनों गुना हो करके 1/4 साइन 3 थीटा होता है और थीटा कितना है 20 डिग्री। थीटा कितना है 20 डिग्री, तक 20 यही 60 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री ये हो गया और पहले से 60 डिग्री एक है ये, तो साइन 60 डिग्री है ना। समझ में आ रहा, जो वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी है वो यहाँ पर आपको लगाना होगा, इसे काम नहीं चलेगा। साइन 60 डिग्री, अरे भैया अब ये हो जाएगा कितना 1/4 गुना √3/2 गुना √3/2, तो ये हो जाएगा √3/16, √3/16 अंश 3/16, √3 में से √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया काम। तो ये हो गया अपना तीसरा नंबर। सही, देख रहे हो कितना आसानी से हो जा रहा, बस फॉर्मूले में फिट करना है। देखो चौथा नंबर, ये बहुत मजेदार सवाल है। चौथा कहता है क्या है भैया, 4 नंबर कहता है कि साइन 6 डिग्री। देखिएगा ध्यान से कि हर बार आपको दिमाग को खोपड़ी, देखिए जो ये सवाल बता रहे हैं ना, ऐसे ही आपको हर एक सवाल को सोल्व करना है और सोचते रहना है। ठीक ना, हाँ जिदम जो बेसिक मेथड है, जैसे 2 cos A cos B ये वाला जो फॉर्मूला लगा रहे थे, मतलब कि ऐसा ही देखिए डायरेक्ट 2 cos A cos B, ऐसे तो कोई भी बच्चा देखेगा और एक लाइन में बोल देगा अक्सर आंसर इतना।
ठीक है। लेकिन 2 cos ए cos भी लगाएगा, 2 sin ए sin भी लगाएगा। तो ये सब भी ऐसा नहीं है कि ये सब खराब मेथड है, ये सब थी इजी मेथड है या थी बेकार वाला है, नहीं, सब मेथड बहुत बढ़िया है, सब मेथड बहुत अच्छा है। लेकिन ये कब लगाना है? जब हमको कुछ नहीं बुझा रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ बुझने वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, तब ना हम लगाएंगे इस बेसिक फॉर्मूला। कि भाई कुछ आता ही नहीं है तो साइन थीटा कोस थीटा लगाओ, tan थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा की जगह साइन थीटा कोस थीटा पुट कर दो, cot थीटा की जगह पर कोस थीटा साइन थीटा पुट कर दो, है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, के मेथड लगा दो, क्वाड्रेटिक रूल लगा दो, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करके देख लिए, है ना। तो ये सब कब लगाएंगे? जब हमको कोई मेथड, ये सब मेथड पहले दिमाग में सोच लिए, कहीं ये सब तो नज़र नहीं आ रहा है, तो ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो जिसका मतलब साफ साफ क्या है कि साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन करना है, कुछ ना कुछ करना होगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई होगा, तो ये चीज़ करना होगा, तो टेंशन लेना नहीं है। चलिए ठीक है। अब क्या है, साइन 6 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री। बताइए अब इसको बनाना है। अगर आप इसको 2 sin A sin B से निकालना चालू कर देंगे तो हो सकता है कि आपका झाग निकल जाए, है ना। और ऐसे 1 सेकंड में बन जाएगा। आपको ये ट्रिक याद है तो कौन वाला, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ लगाओ तो लिखेगा क्या, कैसा बनाएगा इसको, साइन 6 डिग्री, साइन 6 डिग्री और साइन, देखना ध्यान से, ये 6 डिग्री है, 60 माइनस 6 इंटू 60। देखो हम क्या करते हैं, ऐसा क्या सोच लें, देखिएगा हम ये जानबूझ के ऐसे मिटा रहे हैं, साइन 54 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री, ठीक है। और ये गुना कर दिए हम नीचे भी साइन 54 डिग्री से, ये साइन 54 से ऊपर गुना किए, साइन 54 से नीचे गुना किए, ठीक है। अच्छा, अब साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री से ऊपर नीचे गुना कर दिए और नीचे भी ठीक कर दिए, है ना। ऊपर नीचे क्यों किए हैं यह भी समझा रहे हैं। और ये है साइन 42 डिग्री और ये हो गया साइन 78 डिग्री। ये देखिए, ये साइन थीटा, ये साइन 60 माइनस थीटा, ये साइन 60 प्लस थीटा। फिर उसी तरह से साइन 42 डिग्री है तो 42 में से 60 में से कितना घटाएगा तब 42 होगा, 60 में से 18 घटाओगे तो क्या आएगा, 42 आएगा, और 18 जोड़ोगे तो 78 आएगा, मतलब 78 आएगा। तो हमको यहाँ से दिख रहा है तो इसीलिए हम अपने से ये दोनों को गुना कर दिए, बाद बाकी अपने कट छट के ये मामला शांत हो जाएगा। नहीं तो ऐसा दिया क्यों रहेगा, आया बस समझ में, ठीक। और नहीं तो फिर 2 sin A sin B करके लगाओ, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे 2 लाइन में बन जाएगा। देखो बन गया होगा, ये हो गया। ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1/4 साइन 3 इंटू 6 डिग्री, यही ना होता है ऊपर वाले का फॉर्मूला। साइन देखिएगा ध्यान से, फिर से बता दे रहे हैं, साइन 6 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस 6 डिग्री, यही नहीं 54, और ये साइन 60 प्लस 6 डिग्री। उसी तरह से ये है साइन 18 डिग्री, उसी तरह से ये साइन 60 माइनस 18, और ये इंटू साइन, देख रहा है ना क्या कॉम्प्लिकेशन है, साइन 60 प्लस 18, ये हो गया अपना साइन 54 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। आया हुआ समझ में, साइन 54 डिग्री ये हो गया और साइन 18 डिग्री ये हो गया, ठीक। अब देखो, अब तो तुमको इसका फॉर्मूला आता है, यही चीज लिखा हुआ है, ध्यान देख लो,
ये जो है वो यहाँ ऐसे लिख दिए, इसको यहाँ ऐसे लिख दिए। कोई शिकायत नहीं होना चाहिए आपको। बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत है? क्या करना है आपको, क्या करना है कि अपने फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना, ताकि आप जब सवाल आए और सही समय पर आप अपना खोपड़ी अप्लाई कर सकें। आप 2 sin है, sin भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उससे आसानी से मेथड में बच्चा लोग क्या करेगा कि अच्छा यहाँ दिख रहा है कि अच्छा 6 डिग्री जो कम वाला है वो नीचे है, नहीं है तो ऊपर नीचे गुना कर देंगे, उसके बाद देख लेंगे क्या होता है। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा। ऐसे तो आधा से बेसी बच्चा को दिख जाएगा कि अच्छा ऊपर वाला ये कितना हो जाएगा, sin 3 थीटा, तो 1/4 sin 6 गुना 3 और भाई sin 54 डिग्री इंटू ये हो जाएगा कितना 1/4, देखो ध्यान से, sin 3 इंटू 18 डिग्री अपॉन sin 18 डिग्री। बताइए ये वाला जो है sin 18 डिग्री से ये खत्म और ये sin 54 से ये खत्म। अच्छा, और ये कितना बच गया, 1/4 गुना 1/4 कितना आ गया, 1/16। ये आंसर हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसानी से बन जा रहा। अरे भैया लेकिन आंसर 1 देता है यार, आंसर देता है 1। क्वेश्चन कहाँ लिखे थे, क्वेश्चन कहाँ लिखे हैं भैया, sin 6 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 66 डिग्री बराबर 1/4 sin 18 इंटू sin 54, sin 6 डिग्री sin 42 डिग्री इंटू sin 66 डिग्री इंटू sin 88 डिग्री। वन बाई 4 sin 54 डिग्री। कहाँ कहाँ गलती कर दी है बच्चा, sin 6 डिग्री इंटू sin 42 डिग्री इंटू sin 76 डिग्री sin 66 डिग्री इंटू sin 78 डिग्री। इसका आंसर देता है 1। ऐसे आंसर तो आना चाहिए 1/16 है ना। ये 1/4 sin 3 थीटा, ऊपर भी 1/4 sin 3 थीटा है ना। देख लीजिए आंसर, मिला लीजिएगा, आंसर होना चाहिए ऐसे। इसका कहीं गलती होगा तो चेक कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं इसलिए टेंशन लेना है नहीं। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर है tan वाला में है। tan है 16 डिग्री 42 डिग्री 44 डिग्री 76 डिग्री। tan 16 डिग्री 42 डिग्री, हाँ ठीक है बना। इसको चेक कर लीजिएगा ना। इसका आंसर हम अपना जो 1 लाए हैं, लेकिन 1 तो होना नहीं चाहिए, 1/16 आंसर आ रहा है। ठीक, चलिए ये अगला सवाल। ओहो देखिए सवाल तो करना पड़ेगा ना। 5 नंबर में देख रहे हैं ना, ये है अपना tan 10 डिग्री। tan 10 डिग्री नहीं है, ये है, देख रहे हो, इस पे सवाल करना ही पड़ेगा। tan 16 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 44 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री 78 डिग्री 76 डिग्री। ठीक है, चलो अब हम यही देख रहे हैं कि कहाँ गलती है। आप लोग भी चेक कीजिए ना, कहीं गलती तो नहीं ना है। sin 6 sin 54 से ऊपर नीचे अपने गुना किए, sin 66 को यहाँ लाए, इतना बराबर 1/4 sin 3 थीटा, इतना बराबर, कोई बात नहीं, आंसर होना चाहिए 1/16 ही। आंसर दे रहा है 1, दे रहा होगा। चलिए tan 16 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 44 डिग्री इंटू tan 76 डिग्री। ठीक है, चलिए तो कैसे बनेगा हो। अब इसको tan थीटा tan 60 माइनस थीटा पर बैठाइए, लिखिए tan 16 tan थीटा 60
माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan 44 डिग्री, ठीक है, और tan 76 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, देख रहे हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा tan 16 डिग्री इंटू tan 60 माइनस 16, है ना, और ये tan 60 प्लस 16 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 tan 3 इंटू 16 डिग्री, यही ना होता है, tan थीटा इंटू, नहीं 1/4 नहीं होता है, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, तो tan 3 थीटा tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, tan 48 डिग्री मतलब कि cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा, ये देख लीजिए, ये है tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, tan इंटू cot कितना हो जाता है 1, आंसर आया हुआ समझ में। ये हो गया 5 नंबर, ठीक है। 6 नंबर बताना है, 6 नंबर है, देख रहे हो क्या किए, फिर से देख लो, इसमें तो 6 नंबर पर तुरंत आ जा रहे हैं, tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 42 डिग्री, है ना, ये गुना में है tan 42 डिग्री इंटू tan 44 डिग्री इंटू tan 76 डिग्री, तो tan थीटा 16 डिग्री, 60 में से 16 जाएगा तो 44, 60 प्लस 16 76, और ये 42 डिग्री, तो इसको ऐसा ही छोड़ दिए, ठीक। अब इतना बराबर तो हम लोग जानते हैं tan 3 थीटा, तो tan 16 गुना 3 tan 48, और tan 48 मतलब cot 42, और cot 42 इंटू tan 42 जो चलते आ रहा है वो कितना हो जाएगा 1, आंसर, ठीक है। चलिए लिखिए 6 नंबर, 6 नंबर क्या हो जाएगा, देखो साफ साफ, सिक्स नंबर समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है ना। देखिए वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी पर सवाल आपको बहुत ही ईमानदार थी, चालाकी भरा थी कदम उठाना होगा, है ना, और अब जो भी कदम उठाना होगा बहुत ही चालाकी भरा, तब ना आप एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अच्छा क्या क्या तांडव मचाना रहता है इसमें, ठीक है। देखिएगा जैसे है क्वेश्चन है 6 नंबर कि tan 10 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री और प्लस tan 70 डिग्री, ये देखिए इसका वैल्यू निकालना। अब बताइए, अब आप लोग बनाइए जल्दी से कि ये कौन सा फॉर्मूले पे फिट आ रहा है, ठीक है। ये देखिए देख रहे हैं tan 10 डिग्री, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा माइनस tan 60 कितना है, tan 10 डिग्री, है ना, तो tan 10 डिग्री माइनस tan 60 माइनस 10 डिग्री प्लस tan 60 प्लस 10 डिग्री, ऐसा तो लिख ही सकते हैं आप लोग, इतना बराबर है कि नहीं, इतना तो लिख सकते हैं हम लोग। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं कि tan 10 डिग्री, क्योंकि tan माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा होता है, तो ये माइनस को अंदर ले चल जाते हैं, तो लिखते हैं tan 10 माइनस 60 डिग्री, और tan
10 प्लस 60, इसको तो पलट के लिख ही सकते हैं, कोई शिकायत नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस 60 डिग्री प्लस tan थीटा प्लस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाता है 3 tan 3 थीटा। ये देख रहे हैं, tan 10 डिग्री, tan 10 माइनस 60 डिग्री, tan 10 प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 3 tan 3 थीटा। तो 3 इंटू थीटा, थीटा कितना है 10 डिग्री है ना, थीटा की जगह पर 10 डिग्री, थीटा की जगह पर 10 डिग्री, थीटा की जगह पर 10 डिग्री, थीटा 3 गुना 10 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 3 गुना tan 30। तो कितना हो जाएगा ये tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 3 गुना 1/√3, तो √3 से √3 हो गया कैंसिल, √3 हो गया आंसर। आप समझ पा रहे हैं ना कि हम क्या लगा रहे हैं tan, देखिए ये वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी नंबर 4 लगा रहे हैं, लगा के देखिए 4 या 5 कैमा नंबर है, जो भी नंबर है, ये है आपका है 6 नंबर आइडेंटिटी है ना, 6 नंबर वर्ल्ड फेमस है। थीटा की जगह पर 10 डिग्री, ये थीटा की जगह पर 10 डिग्री, ये थीटा की जगह पर 10 डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगले दिन हम लोग बढ़ेंगे, आराम से करेंगे अगले दिन। ठीक है, आज तो थोड़ा सा इंट्रो था, आपको समझना था कि कैसे वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी को लगाना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना है। चलिए, किसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा और टोटल फिर से याद करके आइएगा, तब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब लेक्चर्स। ठीक है, करते रहिए।